आपने कहा कि तैयारी फुल करने के बाद, फुल की क्या परिभाषा? जैसे भूगोल है, मैं भी पढ़ ली, आप भी पढ़ लो, क्या आप भी फुल कहोगे, मैं भी फुल ही कहूंगा? तो फुल तैयारी कभी होती नहीं, पहली बात तो। हर व्यक्ति अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता है, और 100% के लिए तैयारी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 100% करना भी नहीं होता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर तैयारी आप फुल मानते हो ना, तो फुल तैयारी में 3 चीजें होती है, हम जो करते नहीं है, जनरली नहीं करते। पहली बात, सिलेबस कम से कम 3 से 4 बार ढंग से पढ़ा हुआ हो। समझ कैसे नहीं, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, किताब को उपन्यास की तरह पढ़ना शुरू कर देते, याद कुछ नहीं, अखबार की तरह पढ़ लेते हैं। एटलीस्ट पैराग्राफ पढ़ा है आपने, टॉपिक पढ़ा है, तो टॉपिक पढ़ने के बाद में आप वापस याद कीजिए कि पढ़ा क्या था। आधा घंटा पढ़ने के बाद 5 मिनट उसके ऊपर चिंतन कीजिए, थोड़ा मनन कीजिए। एक तो इस तरह से सिलेबस 3-4 बार कीजिए। ऐसे नहीं कि पेज घुमाने हैं तो फिर ऐसे तो मेरे को आप फिजिक्स ला के दो, मैं भी पेज घुमा के कह दूंगा हो गया एक बार। फुल तैयारी में दूसरी जो बात आती है, वो आती है आपके सिलेबस का मोस्ट पोर्शन। जैसे 100% सिलेबस आप कोशिश करो कि 90-100% तैयार करो। हम क्या करते हैं, जो हमें नहीं आ रहा उसको हम लगातार छोड़ते जाते हैं, जो आ रहा है उसको हम बार बार पढ़ते जाते हैं। अंदर से लगता है कि पढ़ा हुआ, लेकिन 15 टॉपिक ऐसे जो तो हमने टच नहीं किया है। अब पूर्ण सिलेबस पढ़ा नहीं, चीजों को समझा नहीं, पैराग्राफ वगैरह पढ़े याद किए नहीं, निष्कर्ष उसका निकाला नहीं, और इस डर से अभ्यास किया नहीं, तो फिर परीक्षा हॉल में गलतियां होगी। तो वो बच्चा कभी गलती नहीं करता जिसने पाठ्यक्रम को 3-4 बार बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत गहराई से चीजों को समझा है। कि जैसे आप भूकंप के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने भूकंप की परिभाषाएं पढ़ ली, पढ़ने के बाद आप किताब को बंद करके सोच पा रहे हो क्या आपने पढ़ा क्या है, क्या आप किसी को समझा सकते हो इस चीज को? इस प्रकार 3 से 4 बार जिसने सिलेबस किया, और प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितने आप प्रश्न मिला सकते हो उतने मिलाइए। ये वो बात होगी कि भाई गाड़ी चलानी किसी को, और आपने गाड़ी चलाने के नियम सारे याद कर लिए, क्या गाड़ी चलाने के नियम याद करने से आप गाड़ी चला पाओगे? नहीं चलाओगे आप। आपको सीट पे बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका हाथ दक्ष होगा। तो आजकल के बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते सर, टेस्ट के पैसे जमा करते हैं, टेस्ट नहीं देते। कोचिंग क्लासेस जाते हैं, लेकिन वहां टेस्ट का टाइम आता है तो 200 बच्चों ने अगर एडमिशन लिया है तो उसमें 100 बच्चे, 150 बच्चे आएंगे, 50 गायब हो जाएंगे। जब आपको टेस्ट झेलने की क्षमता नहीं है तो आरपीएससी के पेपर को कैसे झेलोगे? तो थोड़ा सा इन चीजों को सुधार करिए। तो ये बेसिक तैयारी, परीक्षा हॉल की गलतियां नहीं है, ये तैयारी के दौरान की गलतियां जो परिलक्षित वहां हो रही है एग्जाम हॉल में जाके, गलतियां पहले की हुई है। पर दोष हम भली देते हैं, भाई हमारे कर्म खराब, जो भी पढ़ाई की नहीं, कर्म खराब कहां से होगा?